तेजस्वी जी 12 तारीख को आ रहे हैं। आज हमारे साथ खटाल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री गौरीशंकर जी हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या तेजस्वी जी आ रहे हैं, वो क्या लेकर आ रहे हैं, क्या आपको मंत्र देंगे, उसके बारे में बात करेंगे। सर बताइए। देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं रांची में। पूरे झारखंड में पार्टी को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 का बहुत करीब है। हम लोग अपने संगठन को धारदार बनाकर और लोकसभा के चुनाव में अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी को जिताने के लिए रांची पहुंच रहे हैं। सर ये सुनने में ये भी आ रहा है कि राजद और जो मतभेद है जेएमएम में, उसको भी जैसे 32 खतियान राज्यपाल के पास गया, वापस आ गया, या आरजेडी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये और उनका जो था बॉडीगार्ड, उनको भी छीन लिया, फिर वापस आया। इसमें क्या समझेंगे? ये सब भी मैटर है? ऐसा कुछ मैटर नहीं है। सिर्फ मीडिया के लोग गुमराह करने का काम करते हैं। सरकार नहीं सर, बॉडीगार्ड तो हटा दिया गया था, बॉडीगार्ड तो हटा दिया गया था आपके नेता को। आप लोग जिस जैसा चश्मा से देखते हैं वैसा दिखाई देता है, वैसा कुछ है ही नहीं। हम लोग पूरे महागठबंधन के लोग एक साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने कार्यकाल 5 साल पूरा करेंगे, उसमें कोई मतभेद नहीं है। रही बात 1932 की, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग 32 के विरोधी हैं और सिर्फ धर्म के नाम पर लड़वाते हैं, मारकाट कराते हैं। हमारी पार्टी धर्म, जाति धर्म से उठकर सभी गरीब गुरबा के साथ है। सभी को हम लोग एक साथ लेकर चलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह से आप देखते हैं कि बाग बगीचा में फूल अनेकों किस्म का दिखाई देता है एक बाग बगीचा में, उसी तरह से हम लोग भी चाहते हैं कि सभी जाति धर्म के लोग एक मंच पर आएँ, एक साथ एक मंच पर आकर, और देश से हम लोग बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। माननीय तेजस्वी जी लगातार उस पर पूरे प्रयास कर रहे हैं। सर ये कल अमित शाह जी भी आए देवघर में, बोल के गए कि सब जो मिलीजुली सरकार है हेमंत सोरेन के साथ, ये सब मतलब बांग्लादेशी को मतलब बिठा रही है, बांग्लादेशी को ला रही है और आदिवासी को घटा रही है। आदिवासी के लिए कुछ काम नहीं किए, आप लोग कोई काम नहीं किए, साफ है। आरजेडी भी इसमें मिली भगत है और ये बोले, बिल्कुल सही बोले। माने उनका समझ में है कि महागठबंधन के लोग कुछ काम नहीं किए। पहले उनको तो अपना काम गिनाना चाहिए था। क्या 10 साल होने जा रहा है, 9 साल पूरा हो गया। 9 साल के दरमियान में अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी कितने युवाओं को रोजी रोजगार दिए, उनको पहले बताना चाहिए। और पूरे देश के जनता उनसे पूछती है कि जो विदेशों से आपने कहा था कि काला धन लाकर और सभी देश को विकास कर गरीबों के बीच, गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपए डाला जाएगा, इस सब पर तो अमित शाह जी बात नहीं करते हैं। सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए उनको बांग्लादेशी, हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान याद आता है। लेकिन देश के देश के जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बद से बदतर हो गई है, लेकिन वो सब अमित शाह जी को नहीं दिखाई देता है। सर यहाँ भी तो आप लोग कहते हैं कि 5 लाख नौकरी हर साल मिलेगा। देखिए, सरकार पहल कर रही है
ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को नौकरी देने के लिए, रोजगार देने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जैसे हमारी सरकार बने तो हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी का वोट लेकर और उसको आरक्षण घटाने का काम किया था, बाबूलाल मांझी जी के रीजन में 13% आरक्षण मिला, तो उसको भी बढ़ाकर माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि 27% बढ़ान करने का काम किया। और हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी मैं मांग करता हूं, 27% बढ़ान करने का काम किया। और हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी मैं मांग करता हूं और केंद्र सरकार से कि अगर गरीबों का सम्मान देना चाहते हैं तो जाति आधारित जनगणना कराकर और यह बताने का काम करें किस जाति का कितना संख्या है, और उसी हिसाब से उनको अधिकार मिलना चाहिए। सर, यहाँ आप तो देख रहे होंगे कि धरना स्थल पर स्वास्थ्यकर्मी आज 12-15 हो चुके हैं, अनशन पर बैठे हुए थे अपना एक सूत्रीय मांग को लेकर। बादल पत्रलेख जी आए, कुछ नहीं बोले। आपके पार्टी के नेता आए, कुछ नहीं बोले। कांग्रेस के नेता आए, कुछ नहीं बोले। ये सिर्फ राजनीति हो रहा है। लेकिन वो इसका सूद लेने वाला एक सूत्री मांग है, उसकी नियमित करना है। उसमें कम से कम तो अभी तक 12 या 13 अनशनकारी रिम्स में और एक दिल्ली एयर से गया हुआ है। तो उस सब के बारे में क्या करेंगे, उस मांग को लेकर? देखिए, जो मांग है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को उस पर विचार करना चाहिए। अगर उचित लगता है तो मांग को पूरा करना चाहिए। नहीं, सिर्फ सर नियमित करने का मांग है, एक सूत्रीय मांग है, बस एक सूत्री मांग है कि हमको नियमित करो, क्योंकि 14,000-15,000 में उन लोगों का नहीं होता है। तो नियमित कर देने से उन लोगों को सर 3-4 साल बचा हुआ है नौकरी, उस पर वो चाह रहा है कि अब नियमित हो जाए तो हमको कम से कम कुछ तो मिले। उस पर आप तो उसी पर तो मैं बोला कि अगर जो उचित होता है उस पर सोच विचार कर अब मुख्यमंत्री जी को उस पर निर्णय लेना चाहिए। मतलब मुख्यमंत्री को आप सपोर्ट में हैं उनका? उचित है तो उस पर निर्णय लेना चाहिए, उस पर विचार करने की जरूरत है। उचित नहीं सर, आप भी घुमा रहे हैं। उचित क्या है? उचित घुमा रहे हैं आप बोलिए, आप उसका समर्थन कर रहे हैं कि 10-12 जो जा चुका है, जो बेचारी औरतें लोग, आप जानते हैं औरतें क्या प्रॉब्लम होती है, बहुत तरह का, उन लोग अनशन पर बैठी हुई है, उस पर हम आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, ये उचित ही है सर। अगर उचित है तो उनको कर देना चाहिए। उचित है तो कर देना चाहिए। ये थे हमारे साथ गौरीशंकर जी, व्यवहार तरीके से दिए और स्वास्थ्य कर्मी को लेकर के भी बोले कि उचित है तो कर देना चाहिए।